हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी आप लोगों की तैयारियां चल रही हैं? राजस्थान सेट एग्जाम को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट आप लोगों को मिल चुकी है। लगभग 3 वर्ष बाद राजस्थान में सेट का एग्जाम आयोजित हो रहा है। और आज जो है एक काफ़ी बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं कि राजस्थान में एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जहां पर आप लोगों के लिए पीएचडी की नई नोटिफिकेशंस आए हैं। 27 जो तारीख है अपनी जुलाई, वो लास्ट रहेगी। तो आप लोगों के लिए ऐसे स्टूडेंट्स जो पीएचडी करना चाहते हैं तो उनका नेट का रिजल्ट भी तब तक आ जाएगा और वे लोग एलिजिबल हो जाएंगे वहां पर अप्लाई करने के लिए। तो अब वैसे तो स्टूडेंट्स जो है वो नेट के एग्जाम, जिनको लगता है कि उनका नेट क्वालिफाई हो रहा है या उनका जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है, तो वो स्टूडेंट्स जो है सर्च करना शुरू कर देते हैं, अपने रिसर्च प्रपोजल वगैरह तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग भी यदि नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, तो आप इस जो है पीएचडी का जो नोटिफिकेशन आया है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस यूनिवर्सिटी में 2024 में जो वैकेंसी पोस्ट निकाली गई थी पीएचडी को लेकर, ऐसे स्टूडेंट्स को जो है वो दोबारा अप्लाई करने के लिए कहा गया है और उनको जो है वो पेमेंट वहां पर रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो उनसे लिए उनको बैंक डिटेल वगैरह देनी पड़ेंगी। तो एक तो देखिए, अगर आप राजस्थान के सेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के माध्यम से, जहां पर आप लोगों के लिए जो है लक्ष्य बैच स्टार्ट हो चुका है। नेट के सेट के साथ-साथ यदि आप नेट की भी तैयारी करते हैं, तो वैसे तो आप सब लोग जानते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन अपने जो है काफ़ी बड़ी टीम के साथ जो है काफ़ी लंबे समय से ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है सेट एग्जाम की तैयारी करवा रहा है। तो वहाँ पर आप लोगों के लिए जो एटम बैच है वो लॉन्च हो चुका है। तो आप इस एटम बैच को जॉइन कर सकते हैं और टीम से संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी जो है अब वैसे जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट या जेआरएफ अड्डा के एप्लीकेशन के माध्यम से भी जो है आप लोग डायरेक्ट टीम से जुड़ सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन अवसर है। अब देखिए, रेगुलर आप लोगों को पता ही है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही हैं, नेट सेट जो भी है वैकेंसी आ रही हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ें, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बेहतरीन तरीके से तैयारियाँ करें। ये आप लोगों के लिए पेपर फर्स्ट और साथ में पेपर सेकंड के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। जयपुर में जो है जेआरएफ अड्डा का ऑफलाइन सेंटर है। चलिए आज अपन अब अपने जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जो अभी अपना सेट एग्जाम को तो क्या अ, ये गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय है बांसवाड़ा। ठीक है, इसका जो रिसर्च एंट्रेंस प्रोग्राम है 2026, इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी जो है पोस्टें आई हैं, ऐसे स्टूडेंट जो पीएचडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जैसे आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरते हैं उसका प्रिंट है। और यदि आप जो है पुराने स्टूडेंट्स अगर आपने भरा है तो आप लोगों को यहाँ पर फीस रिफंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए पहले तो अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल जो नोटिफिकेशन आया उसको लेकर कि नोटिफिकेशन क्या कहता है। तो देखिए ये जो है इनका नोटिफिकेशन है, जीजीटीयू जो यूनिवर्सिटी है, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के अंदर, उसका नोटिफिकेशन है पीएचडी को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं आप लोगों से पहले तो क्वालिफिकेशन की बाद में बात करता हूँ, पहले मैं आप लोगों से यहाँ पर जो इन्होंने सीट्स दी हैं उसको लेकर अपन चर्चा कर लेता हूँ। तो देखिए वैकेंसीज, ठीक है, और रिसर्च एंट्रेंस जो टेस्ट है 2026, सब्जेक्ट टू चेंज टिल डेट ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू तक डेट चेंज, वो सब्जेक्ट आप लोग चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। यदि आपका नेट किसी और सब्जेक्ट में मान लो हो जाता है और कुछ होता है तो उस कारण से बाकी जो इनका नेट है, जिनका जेआरएफ है, जिनका पीएचडी ओनली है, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये कैटेगरी है। यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट आजकल बंद हो गए हैं, वैसे भी एंट्रेंस टेस्ट तो बंद हो ही गए हैं, उनका तो कोई मतलब नहीं है। तो देखिए फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज में अगर अपन बात करें तो देखिए, अगर आपकी हिंदी में बात करूं तो देखिए कितनी पीएचडी की 27, इंग्लिश की अगर अपन बात करें 4, संस्कृत की है वो 21 है, विजुअल आर्ट्स की जो है वो 6 है और होम साइंस की जो है वो 4 पोस्टें हैं। ठीक है, फिर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में बात करें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की देखिए 4। ठीक है, ये देखिए वैसे संख्या बहुत अच्छी है। ठीक है, वरना कहाँ जो है पीएचडी की गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उसमें इतनी निकलती है। एबीएसटी की जो है वो 6 है और ईएफएम की 2 है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की देखिए शानदार 9 आप लोगों के लिए यहाँ पर, लेकिन नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। फैकल्टी ऑफ लॉ में जो है वो 6 पोस्टें हैं। केमिस्ट्री में देखिए, अगर साइंस स्ट्रीम में बात करें, सीएसआईआर नेट इसके लिए आपका होना चाहिए। ठीक है, सीएसआईआर नेट या जो है जेआरएफ इसमें होना चाहिए, सीएसआईआर। जोलॉजी की 17 है, बॉटनी की 24 है, फिजिक्स की 3 है, मैथमेटिक्स की 3 है। और सोशल साइंस में अगर अपन बात करें, ज्योग्राफी में 14 है, सोशियोलॉजी में देखिए बम्पर वैकेंसियां यहाँ पे 26 है, फैकल्टी साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में 6 है, इकोनॉमिक्स में 4 है और हिस्ट्री में आप लोगों के लिए 4 है। अब देखिए यहाँ पर भी इन्होंने क्या कहा है,
ये काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ जो है पोस्ट है यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और स्पेशली मैं कहूँगा साइंस वाले जो है, जिनकी केमिस्ट्री है, जिनका बॉटनी है, जिनका जूलॉजी है, साथ में ऐसे स्टूडेंट जिनका जो है हिंदी है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, इनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। तो आप लोग जो है इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें यदि आपका नेट पीएचडी है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, admission to the PhD program will be made in the accordance with the vacancies available in the time of interview। और ये कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ओनली, ठीक है। और सब्जेक्ट गिवन अबाय, ठीक है, इन्हीं से होना चाहिए एज पर यूजीसी गाइडलाइन। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ओनली, ठीक है। ये तो आप लोगों के लिए वैसे भी आप लोग जानते ही हैं, आजकल ऑफलाइन तो कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन रहेगा, मेल आएगा, मैसेज आएगा। तो ये आप लोगों के लिए जो है इंस्ट्रक्शन वगैरह सब आप लोगों को इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, या फिर आप लोग जो है आपको मैसेजेस के माध्यम से इसकी सूचना मिल जाएगी। तो देखिए ये पीएचडी अगर अपन नोटिफिकेशन की बात करें, तो अब एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये यूजीसी ने वैसे पहले भी गाइडलाइन दे दी थी कि अब यहाँ पर आप लोगों के लिए केवल और केवल जो है जो नेट जेआरएफ है उसके बेसिस पर और प्लस इंटरव्यू बेसिस पर आप लोगों का जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एडमिशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम, तो साइंस मैनेजमेंट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, कॉमर्स एंड लॉ, ठीक है। और रेगुलेशन ऑफ अवार्ड 2024 फॉर मोर डिटेल रीड रेगुलेशन, तो अपने को उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मेन चीजें मैं आप लोगों को यही बता दूंगा। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 30 जून से आप लोगों के फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं, और अभी जो लास्ट डेट रहेगी आप लोगों की वो रहेगी 26 जुलाई, ठीक है। एक महीने का लगभग, अब वैसे तो आज 4 जुलाई तो हो गई है, तो 26 जुलाई आप लोगों की यहाँ पर लास्ट रहेगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी की अगर अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, यानी कि नेट उसका क्वालिफाई होना चाहिए। देखिए यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार मार्च 28 2024 एडमिशन विल बी डिटरमाइंड बाय द कैंडिडेट एनईटी नेट स्कोर, ठीक है। तो इसके आधार पर ही होगा, और प्लस जो है इंटरव्यू एंड वाइवा जो है वो होगा। तो आप लोगों का यदि नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप लोग जो है इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अब एक देखिए यहाँ पर एक चीज और है, द मार्क्स ऑप्टेड इन द नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरी 2 एंड 3, ठीक है, यानी कि 2 तो जो है एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली नेट, और जो थर्ड है वो क्या कहता है कि आप लोगों का जो है पीएचडी ओनली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑफ फॉर एडमिशन टू पीएचडी, यानी कि अगर ये यहाँ पर इसमें शामिल करते हैं, ठीक है, अगर आपका ये जून साइकिल वाला हो जाता है तो देखो इसमें, बाकी इसमें लास्ट डेट तो कुछ दे नहीं रखी है, तो ये क्या कह रहा है, जैसे अभी दिसंबर 2025 जिनका क्वालिफाई है वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जून वाला भी जो है वो लगभग अगर 1 साल नहीं हुआ है उनको, तो आप लोग जो है इसको फिल कर सकते हैं, वरना जून 2026 वाला आप लोग इसमें फिल कर देना, नेट का रिजल्ट तब तक आ जाएगा, ठीक है। तो जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑफ, ये आपको पता ही, मिनिमम मार्क्स 55% मार्क्स, और जो 4 ईयर स्टूडेंट हैं जिन्होंने किया है पीजी, सॉरी यूजी किया है, तो उनके 75% मार्क्स होने चाहिए, तो वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, और जो एससी एसटी ओबीसी है इनको 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन रहता है उनके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। रिजर्वेशन आप लोगों को बता दिया, राजस्थान गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग रहता ही है। अब देखिए फीस स्ट्रक्चर जो रहेगा उसमें आप लोग समझना कि आप लोगों का जो जनरल है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन है, ओबीसी है, एमबीसी है, क्रिमिनल है, तो ये 1000 रुपए है। और नॉन क्रिमिनल जो है एससी एसटी और साथ में ओबीसी और एमबीसी, इनके 500 रुपए हैं। स्कीम ऑफ एंट्रेंस, देखिए यहाँ पर जो मेरा मेन पॉइंट था वो ये है कि द जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट आर टू बी सबमिटेड इनटू द पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू एज पर द यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट इनका जो है वहां पर आ जाएगा। फिर इन ये जब रह जाते इन जब ये कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद सेकंड और थर्ड, तो 70% वेटेज तो आपका जो है टेस्ट स्कोर जो है वो रहता है, और 30% वेटेज जो है वो इंटरव्यू का रहता है, ठीक है। तो ये मेरिट ऑफ नेट, तो आपकी जो नेट के मार्क्स हैं उनकी मेरिट के आधार पर आप लोगों का इंटरव्यू आयोजित होगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया, ये आप लोगों के काम की चीजें हैं। और लास्ट डेट आप लोगों की हो गई है, लास्ट डेट आप लोगों की कौन सी है, तो वो लास्ट डेट आप लोगों की 26 जुलाई यहाँ पर लास्ट डेट है, ठीक है। इस फॉर्म को फिल कर देना।
इसके अलावा देखो ओए के इसका नोटिफिकेशन और था, अपन वो भी देख लेते हैं उस नोटिफिकेशन में क्या कह रहे हैं ये। तो देखो इसमें यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नोटिफिकेशन ऑफ पीएचडी, वो एक रिफंड वाला था, तो उसमें तो अपने को कोई जिन्होंने लास्ट कर रखा है तो वो लोग अपना कर देना, बाकी इसमें बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम इन वेरियस सब्जेक्ट। ये आप वेबसाइट पर जाएंगे और 26/7 आप लोगों के लिए इसमें लास्ट डेट रहेगी। और देखिए यहाँ पर ये जो है कि द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच सब्जेक्ट इन टेंटेटिव एंड मे बी इंक्रीज और डिक्रीज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ड्यू टू द अप्रूवल ऑफ न्यू रिसर्च गाइड, फैकल्टी ट्रांसफर और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। ठीक है, बढ़ाई घटाई जा सकती है, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप लोग इस फॉर्म को फिल करना। और काफी नंबर ऑफ संख्या में आप लोगों के लिए यहाँ पर काफी वैकेंसियां हैं, पोस्टें हैं। आप लोग जो स्टूडेंट्स पीएचडी करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट जरूर इस फॉर्म को फिल करें। तो बेस्ट ऑफ लक। जानकारियां अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, इसके अलावा और कोई गाइडेंस चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।